नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ड्राइवरी ओर्डनी ग्रेड के लिए जो मॉक टेस्ट है वो लेकर आए हैं। पूरे 50 क्वेश्चंस हैं, वो आज के मॉक टेस्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूर्णतः इसका जो एग्जाम सिलेबस इन्होंने जारी किया है हैवी वाटर बोर्ड ने, तो उसी के अकॉर्डिंग है ये मॉक टेस्ट है, ये हमने तैयार किया है। उसके सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, जनरल नॉलेज, मैथ और भी जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को और जनरल इंग्लिश भी इसमें पेपर में आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल 50 क्वेश्चंस है, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का एग्जाम में आने वाला है। तो उसी के आधार पर आप अपनी जो तैयारी है वो चेक कीजिए कि आप इसमें कितने नंबर है वो ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो भारत का जो फ्लाइंग सिख है वो किसे कहा जाता है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। कौन जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह है, वो भारत के फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया है के नाम से जाने जाते हैं। और हाल ही में इनकी डेथ हुई थी, कब हुई थी? 18 जून 2021 को। और ये क्या थे? एक 400 मीटर रेस के एक एथलीट थे और 1958 और 1962 में उन्होंने एशियन जो गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया था। तो ये जानकारी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे। तो भारत का जब संविधान बना था तो उस समय इसमें कितने आर्टिकल्स थे ये हमें बताना है। तो कितने आर्टिकल्स थे? तो वो थे 395। कितने हो जाएंगे? 395, 395 टोटल आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, और 8 के थी अनुसूचियाँ थी। और ये भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था? वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है कि खरीफ की क्रॉप है वो कौन सी नहीं है। तो वो कौन सी नहीं है? वो हो जाएगी जो होती है ये रबी की फसल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, वो कौन होता है। तो वो कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में राज्यसभा का जो अध्यक्ष है या फिर उपराष्ट्रपति है वो कौन है? वो हो जाएंगे एम वेंकैया नायडू। इन्होंने 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें, आरबीआई का मुख्यालय में स्थित है। तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है वो स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गोवा। गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 7 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। तो विश्व की जो हाईएस्ट जो टालेस्ट स्टेच्यू बना हुआ है वो कौन सा है। तो सबसे ऊंची प्रतिमा वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी ऊंचाई है वो टोटल कितनी है? वो हो जाएगी 182 मीटर। कितनी हो जाएगी? भारत में स्थित है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है विश्व में। तो ये इसकी जो टोटल लंबाई है वो या फिर ऊंचाई बोल लीजिए आप 182 मीटर है। और इसको हम फीट में मापते हैं तो ये जाएगी 597 फीट। कितनी हो जाएगी? 597 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कौन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो जनक है वो कौन जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं विक्रम एस साराभाई। कौन हो जाएंगे? विक्रम एस साराभाई हैं, वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, सूचना का अधिकार कब पारित किया गया। तो सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो कब पास किया गया था। तो कब पास किया गया था? वो किया गया था अक्टूबर 2005 में। कब किया गया था? अक्टूबर 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में प्रेजेंट में जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है ये हमें बताना है। तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे राजनाथ सिंह। कौन हो जाएंगे? राजनाथ सिंह है, वो भारत के वर्तमान में क्या है? रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें, भारत रत्न 2019 में किसे प्रदान किया गया था।
तो जो भारत रत्न है वो 2019 में किसे प्रदान किया गया था? 4 ऑप्शनों में से बताना है। तो प्रदान किया गया था प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी के साथ साथ भूपेन हजारिका और जो नानाजी देशमुख थे उनको भी ये अवार्ड है, भारत रत्न पुरस्कार है, वो दिया गया था। नेक्स्ट, इसमें निम्न में से जीवाश्म ग्रह कौन सा है? तो ये हम बताना है कि जो फॉसिल प्लानेट है वो कौन सा है। इनमें से ऑप्शन 4 है, उनमें से बताना है कि कौन सा है जो जीवाश्म ग्रह की श्रेणी में आता है। तो वो हो जाएगा चंद्रमा या फिर चांद। चांद जो होता है या फिर मून जिसको बोलते हैं, ये जो होता है ये एक फॉसिल प्लानेट के नाम से जाना जाता है या फिर जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस पर चंद्रमा होता है, इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो परमाणु बम है, एटॉमिक बम जिसको बोलते हैं, ये कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है? कौन से पर आधारित है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। कौन से पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन पर यह आधारित है परमाणु बम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें, तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? जो तारापुर न्यूक्लियर प्लांट जो लगा था, इसकी जो स्थापना की गई थी वो कौन से देश के सहयोग से की गई थी? तो वो की गई थी अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका ने इसमें योगदान दिया था ये तारापुर प्लांट लगवाने के लिए। और भारत का जो पहला जो अणु विद्युत रिएक्टर बनाया गया था अप्सरा, वो भी यहीं पर संचालित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्तमान में 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? जो वर्तमान जो लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा, उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है, ये हमें बताना है। तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 78। तो वर्तमान जो लोकसभा चल रही है उसमें 78 है वो महिलाएं सदस्य हैं। नेक्स्ट हमारे आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे कुछ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय फेल डाउन व्हेन ही वाज क्लाइंबिंग द ट्री। तो इसमें जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसमें क्या आएगा ये हमें बताना है। द बॉय फेल डाउन व्हेन ही वाज क्लाइंबिंग द ट्री, बच्चा है वो नीचे गिर गया जब वह पेड़ पर चढ़ रहा था। तो क्लाइंबिंग के साथ हमेशा वो है वो अप आता है, तो क्या हो जाएगा? अप है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, इटली इज यूरोपियन कंट्री। तो इस जो ब्रैकेट दिया गया इसमें क्या आएगा? इटली इज यूरोपियन कंट्री। तो ये इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ए, इटली इज ए यूरोपियन कंट्री। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, माई मदर मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन माई लास्ट बर्थडे। मेरी माताजी ने मुझे एक सुंदर उपहार दिया मेरे पिछले जन्मदिन पर। तो ये जो सेंटेंस बन रहा है ये पास्ट टेंस में बन रहा है, तो इसका जो वर्ब आएगी वो भी पास्ट में ही आएगी। तो इसमें क्या आ जाएगी? माई मदर गेव, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन माई लास्ट बर्थडे। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्वेंट इज। जो एक्वेंट जो वर्ड दिया हुआ है इसका सिनोनिम्स हमें बताना है। पर्यायवाची शब्द है, इसका समानार्थी शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो फेमिलियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो परिचित होता है। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें, एंटोनिम्स ऑफ कॉन्फर इज। जो कॉन्फर जो शब्द है इसका एंटोनिम्स हमें बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा इसका विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द होगा वो डिसअलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा इसका विलोम शब्द। कॉन्फर जो होता है इसका अर्थ होता है वो होता है प्रदान करना, और जो डिसअलाउ होता है इसका जो अर्थ होता है वो होता है इनकार करना। तो ये इसका ऑपोजिट है या फिर एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें सही स्पेलिंग कौन से वर्ड की है ये हमें बताना है। तो वो कौन सी हो जाएगी? तो रिसीव की स्पेलिंग आप सभी को पता होगा, RECEIVE। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें, चूज द वर्ड करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रेगुलेट। तो रेगुलेट का जो करेक्ट सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा? तो वो कौन सा हो जाएगा? इसका रेगुलेट का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एडजस्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एडजस्ट है वो रेगुलेट का समानार्थी शब्द हो जाएगा। इसका जो अर्थ होता है वो होता है विनियमित होता है। क्या हो जाएगा? और एडजस्ट होता है वो भी नियंत्रित या फिर नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ इज। जो नाइफ जो होता है
जिसको हम चाकू बोलते हैं, चाकू की स्पेलिंग है नाइफ, तो इसका जो प्लूरल बहुवचन बनेगा वो क्या बनेगा ये हमें बताना है। तो वो हो जाएगा नाइव्स, KNIVES। ये जो होता है ये नाइफ चाकू का बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें यू मेंटेन ए हेल्थी वेट इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग। आप एक अच्छा वजन है वो बनाए रख सकते हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। तो इसमें क्या आएगा, रिक्त स्थान पे क्या आएगा, तो ये हमें बताना है। तो वो आ जाएगा कैन। क्या हो जाएगा, कैन है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें चूज द वर्ड करेक्ट एंटीनोमस ऑफ कंटेम्पररी। तो कंटेम्पररी जो शब्द दिया गया है इसका हमें एंटीनोमस बताना है। तो इसका जो अर्थ होता है कंटेम्पररी का, इसका जो अर्थ होता है वो होता है समकालीन। तो इसमें चारों ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट जो होता है इसका अर्थ होता है वो अप्रचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैथ के क्वेश्चन है। तो 250 का 18% है तो 18% ऑफ 250 इज। तो 250 का 18% क्या हो जाएगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं 250 गुणा 18/100। तो इस हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। इसको काटते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 दूनी 10 और 5 5 25। तो क्या हो जाएगा ये, तो इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान आता है वो आता है 45। तो 250 का जो 18% होगा वो 45 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें 2 की पावर 3 इंटू 4 का स्क्वायर का मान है। तो 2 की पावर 3 और 4 गुणा 4 का पावर 2 का जो मान होगा वो कितना होगा। तो 2 की क्यूब कितनी होती है, वो 8 होती है, गुणा और जो 4 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो 16 होता है। तो 16 एंटी क्या होता है, वो होता है 128। क्या हो जाएगा, 128 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कौन सा भिन्न 0.20% के समान है। तो 0.20%, तो 0.20% परसेंट हटाएंगे तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, वो 100 आ जाएगा। और हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे और 100 लगाएंगे तो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10। तो 1/500 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/500 ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हैवी वाटर बोर्ड में जो ड्राइवर की जो पोस्ट होती है उसमें मैथ के एकदम इजी क्वेश्चन ही आने वाले हैं, अर्थमेटिक आएंगे, क्योंकि आप ड्राइवर का एग्जाम देने वाले हैं, कोई क्लर्क वगैरह का एग्जाम नहीं दे रहे हैं या फिर और कोई हाई लेवल का एग्जाम नहीं है जो आपसे हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो आप बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस ही वो पढ़ कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें पी एवं क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4 साल के बाद 7:9 है तो क्यू की वर्तमान आयु क्या है। तो पी और क्यू है, उनकी जो वर्तमान एज दी गई है, उनका रेशियो क्या दिया गया है, 3:4 दिया गया है। और 4 साल बाद जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो इसको हम निकालते हैं या फिर इसको ऑप्शन से भी हम हल कर सकते हैं। तो इसको हम निकालते हैं तो इसमें बाद वाला अनुपात है उसका अंतर देखते हैं तो वो अंतर क्या हो जाएगा, 2। और इसमें जो पहले वाले गुणा कर लेते हैं और इनको गुणा कर लेते हैं। तो 9 × 27 और 7 × 28 और इसमें से घटाते हैं तो 28 में से 27 कहें तो 1 आता है और अंतर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, x का मान आता है वो 8 आता है। तो 1 रेशियो का मान 8 आता है तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 और 4 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, वो 32 हो जाएगा। तो 8 चौक 32, 32 वर्ष है वो क्यू की वर्तमान आयु हो जाएगी। आप इसको अपने आपसे इसको हल कर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन है लगभग आते ही होंगे, एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट इसमें यदि 1600 लीटर जल में से भरी कोई टंकी अपनी क्षमता के 80% तक भरी है तो उसकी क्षमता लीटर में है। कोई टंकी है वो 80% तक भरी है और उसमें कितना लीटर पानी आया हुआ है, वो 1600 लीटर पानी है वो आया हुआ है। 80 लीटर बराबर 80% बराबर कितना होगा, 1600 लीटर। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1600/80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1% बराबर कितना आता है, 20 लीटर। मतलब अगर वो 1% उसको भरें तो उसमें 20 लीटर पानी आता है। अब अगर उसको हम 100% भरें तो इसमें कितने लीटर पानी आ जाएगा, वो आ जाएगा 2000 लीटर पानी। कितना हो जाएगा, 2000 लीटर इसमें पानी या फिर इसकी क्षमता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए अपनी घड़ी को 5% हानि पर 190 रुपये में बेचती है, उसकी घड़ी का क्रय मूल्य बताओ।
ए है वो अपनी घड़ी है वो 190 रुपये में बेचती है, और 190 रुपये में बेचने पर उसको 5% की क्या होती है, हानि होती है। तो घड़ी का क्रय मूल्य हमें बताना है, तो सीधे इसको निकालेंगे 190 गुणा 100 बटे क्या हो जाएगा 95। हानि हुई है तो 5% कम कर देंगे हम, तो 100 में 5 कम करते हैं तो 95 हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से काटते हैं इसको, 5 दूनी 10 तो 20, और ये हो जाएगा 19 5 95। 19 से इसको काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा मान 200 रुपये। क्या हो जाएगा 200 रुपये है वो घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। तो कितने वर्षों में दर कितनी दी गई है, 12% दी गई है, और मूलधन कितना दिया गया है 3000 रुपये, और ब्याज कितना है 1080 रुपये। तो हमें जो समय है वो ज्ञात करना है, तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, ब्याज कितना दिया गया है 1080, ब्याज गुणा क्या हो जाएगा 100 बटे मूलधन बटे क्या हो जाएगा जो दर दी गई है वो लिख देते हैं। तो इसको हम निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 0 से 0 काट देते हैं। तो इसको हम 3 से काटते हैं, 3 3 9 और 3 6 18, क्या हो जाएगा 12 3 36। तो 3 वर्ष में है वो साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है, इसका परिमाप 60 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई आयत है उसकी लंबाई कितनी और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया है, तो अनुपात 1 दिया गया है। हमें इसका परिमाप दिया गया है वो कितना दिया गया है 60 दिया गया है। तो हम जानते हैं इसका परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई को क्या मान लेते हैं 2x, और चौड़ाई क्या होती है 1x हो जाएगी। तो इसको हम 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 आ जाएगा 6x बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान आता है वो 10 आता है, x का मान 10 आता है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 20, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10। तो लंबाई 20 है और चौड़ाई 10 हो जाएगी। और इसको हम जो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 गुणा 10 क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, 5 6 व 12 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो एलसीएम हमें पता करना है, 5 6 और 12 का क्या हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 60 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें, यदि x का 15% y के 10% के तिगुना है तो x अनुपात y बराबर होगा। तो x का 15%, तो x गुणा 15/100 कितने के बराबर है, ये बराबर है y के 10% के बराबर। तो y गुणा 10/100, तो इसके 3 गुणे के बराबर है, तो गुणा में 3 लगा देते। तो अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x/100 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30y/100। क्या हो जाएगा 30y/100। 100 से 100 इसको काट देते हैं तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वो होगा 2:1। क्या हो जाएगा 2:1 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 0.000216 क्या घनमूल है। तो हमें क्यूब रूट निकालना है, कितने का निकालना है 0.000216 का। तो हम जानते हैं 216 होता है वो कितने का क्यूब होता है, तो वो 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है। तो इससे पहले हम एक जीरो लगा देते हैं, 0.6 होता है वो इसकी क्यूब क्या हो जाएगी, ये दिया गया मान है 0.06 की क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें लाल रंग की सीमा के साथ एक गोलाकार सड़क चिन्ह आमतौर पर क्या संकेत करता है। तो कोई लाल रंग की सीमा मतलब इस प्रकार से, इसमें लाल तो बॉर्डर होगा तो उसके अंदर कोई चिन्ह है या फिर उसको हम प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार का कोई चिन्ह होता है और उसमें कुछ ऐसी लाइन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये रोक या निषेध के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है, प्रोहिबिशन के लिए इनको प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आरटीओ में फॉर्म नंबर 2 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो आरटीओ होता है उसमें फॉर्म नंबर 2 का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा इसमें वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए मिनिमम एज होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 20 साल।
जो 20 साल है वो होनी चाहिए। वाणिज्यिक जो वाहन है, कमर्शियल जो ड्राइविंग हम करते हैं उसके लिए हमें न्यूनतम 20 वर्ष है वो आयु होनी चाहिए उसका लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट इसमें भारत में 4 पहिया वाहनों पर स्टीयरिंग किस तरफ होती है? तो भारत में जो 4 पहिया वाहन होते हैं, 4 व्हीलर जो होते हैं इंडिया में, उनका जो स्टीयरिंग होता है वो कौन सी साइड होता है? वो होता है दाईं तरफ। कौन सी हो जाएगा? दाईं तरफ, राइट साइड में उनका स्टीयरिंग है वो होता है। अगला हमारा इसमें एक निजी वाहन में कितने यात्रियों को बैठा सकते हैं, यह में लिखा होता है। कोई निजी वाहन है हमारा, जो पर्सनल व्हीकल जो होता है या फिर प्राइवेट व्हीकल होता है हमारा, तो उसमें हम कितने पैसेंजर को ले जा सकते हैं, ये किस में लिखा होता है? ये जानकारी ये लिखी होती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। पंजीकरण प्रमाण पत्र जो होता है उसमें सभी डिटेल्स हैं वो लिखी होती है, आप उसमें कितनी सवारी है वो लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक सड़क के बीच में एक निरंतर पीली लाइन का मतलब क्या है? कोई सड़क है इस प्रकार से, तो उसमें एक निरंतर पीली लाइन है वो चली हुई है, तो उसका अर्थ क्या होता है? वो होता है ओवरटेकिंग अनिवार्य। क्या हो जाएगा? ओवरटेकिंग है वो आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक अनिवार्य यातायात संकेत किस प्रकार की आकृति का होता है? जो अनिवार्य मैंडेटरी जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो कौन सी आकृति में होते हैं? तो वो होते हैं सर्किल के आकार में, वृत्तीय प्रकार में होते हैं। ये जो अनिवार्य जो सिंबल्स होते हैं ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा 6 लेन हाईवे पर ड्राइविंग के लिए आपको किस लेन को चुनना चाहिए? आप एक 6 लेन हाईवे पर चल रहे हैं तो आपको कौन सी लेन पर आपको चलना चाहिए? तो वो चलना चाहिए केंद्रीय लेन पर, सेंट्रल लाइन पर आपको चलना चाहिए। नेक्स्ट इसमें NHAI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये हमें बताना है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो NHAI की फुल फॉर्म होती है। इसको 1988 में बनाया गया था, आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसी वाहन को चलाने पर कितना जुर्माना लगता है? तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर कोई वाहन को आप चलाते हैं तो उसके लिए कितना जुर्माना देना पड़ता है? तो वो देना पड़ेगा ये 5,000 रुपये। पहले जुर्माना है ये 500 रुपये ही देना पड़ता था। तो नया जो व्हीकल एक्ट आया 2019 में, उसमें इसको जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट इसमें राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन जो अथॉरिटी है, ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं, तो इसका जो स्थापना है वो कब की गई थी? वो की गई थी 2010 में। 5 मई 2010 को इसकी स्थापना है वो की गई थी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें ये दिखाया गया संकेत किस प्रकार का संकेत है? तो ये पेट्रोल पंप का एक सिग्नल दिखाया गया है, तो ये किस कैटेगरीज के अंतर आता है? सूचनात्मक है या फिर सतर्क या फिर अनिवार्य, इन्फॉर्मेशनली, कॉशनरी या फिर मैंडेटरी? तो ये हो जाएगा इन्फॉर्मेटरी। क्या हो जाएगा? सूचनात्मक ट्रैफिक सिग्नल्स की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट इसमें एक और संकेत दिखाया गया है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होता है ओवरटेक करना प्रतिबंध है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड इसका है वो इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें ये जो सिंबल दिया गया है इसका अर्थ हमें बताना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा आगे सड़क चौड़ी है। क्या हो जाएगा? रोड वाइडनेस अहेड, आगे सड़क है वो चौड़ी है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये सिंबल वाले क्वेश्चंस है वो आप जरूर याद रखें, इनमें से भी 1-2 क्वेश्चंस है वो आने के चांसेस है। तो डियर फ्रेंड्स ये था आज का हमारा ड्राइवरी ऑर्डिनरी ग्रेड का एक इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।